क्या अब गन्ने के रस से गाड़ियाँ चलेंगी? एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है? किसकी बात कर रहे हैं मोदी जी कि 10% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम पूरा कर लिया गया है, और किस विज़न की बात कर रहे हैं कि 2025 तक जो है इसको बढ़ा के 20% तक कर दिया जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शुक्ला और आप देख रहे हैं सोशल एंड जनरल नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, कैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है, एथेनॉल कैसे बनता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। जब पेट्रोल से गाड़ियाँ चल रही थी तो एथेनॉल की ब्लेंडिंग की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते कि एथेनॉल बनता कैसे है। एथेनॉल जो है वो बनेगा गन्ने के रस से, उसके अलावा मक्के से बना सकते हैं, जौ से बना सकते हैं, गेहूँ से बना सकते हैं, पराली को सड़ा के बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों से हम लोग एथेनॉल को बना सकते हैं। और भारत ने चीनी के निर्यात पर रोक क्यों लगा दी है? वो भी इसलिए लगा दी है क्योंकि अब भारत जो है वो गन्ने के रस से एथेनॉल बनाएगा। अब एथेनॉल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वो ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हम लोग पर ईयर $65 बिलियन का क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करते थे। अब जब हम लोग उसमें 10% एथेनॉल मिला देंगे तो लगभग $6 बिलियन की जो एक्सपोर्ट करते थे वो कमी आ जाएगी। अब लगभग हम लोग $60 बिलियन या $59 बिलियन के करीब में तेल को एक्सपोर्ट करेंगे। तो एथेनॉल मिलाने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है? फ़ायदे तो ये हैं कि एथेनॉल को जब मिलाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि पोल्यूशन कम होता है, उससे जो है कार्बन का उत्सर्जन भी कम होता है, इसलिए जो है पोल्यूशन कम होगा और हमारी गाड़ी की चलने की क्षमता पे कोई विशेष फ़र्क नहीं आने वाला है। और अभी फ़िलहाल जो गाड़ी के इंजन है वो यही काम करेंगे। इसके लिए अभी कोई अलग इंजन की डिज़ाइन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी ये रूल लाने वाली है जो हमारी मोटर और कार की कंपनियां हैं उनके लिए, कि आपको फ्लैक्सी फ्यूल वाले इंजन बनाने पड़ेंगे। और अभी तो ये केवल कंपनियों को बताया जा रहा है कि आप फ्लैक्सी फ्यूल वाले इंजन बनाइए, लेकिन कुछ समय बाद ये रूल ला दिया जाएगा कि अब BS6 को ख़त्म करके आपको फ्लैक्सी फ्यूल वाला इंजन लाया जाएगा। जो एथेनॉल बनता है उसे बनाने के लिए पहले गन्ने को रस को फर्मेंटेशन के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद उसका प्यूरिफाई किया जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। अब इसके बाद में एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी पेट्रोल में, मतलब 90% पेट्रोल लिया जाएगा और करीब 10% एथेनॉल लिया जाएगा। जो अभी ब्लेंडिंग है वो 9.99% है, जो लगभग या बिल्कुल करीब है 10% के। तो 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करके हर पेट्रोल पंप पे पहुंचा दिया जाएगा। अब क्या इसका रेट कम हो जाएगा? तो अभी रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही कम होगा, क्योंकि 10% मिलाया जा रहा है। और जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और लेकिन अभी हमारी सरकार जो है वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम कम किए हैं, तो इस घाटे को रिकवर करने के लिए ये एथेनॉल मिला रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि चीनी के निर्यात पर रोक क्यों लगाई है। चीनी के निर्यात पर रोक इसलिए लगाई है क्योंकि भारत जो है प्रति ईयर 35 मिलियन टन चीनी बनाता है और जिसमें वो उपभोग करता है 27 मिलियन टन। तो लगभग 9 मिलियन टन का जो है वो भारत के पास चीनी बचती थी, जिसे भारत बाहर के देशों में निर्यात कर देता था। अब उस चीज़ पे रोक इसलिए लगा दी गई है क्योंकि अब जब गन्ने के रस से हम लोग एथेनॉल ही बना लेंगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं चीनी की मात्रा घटेगी। तो जब चीनी की मात्रा घटेगी तो फिर भारत में चीनी की महंगाई आ जाएगी। तो इस स्थिति को एकदम यथास्थित बनाए रखने के लिए चीनी के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी गई, क्योंकि भारत में चीनी पे महंगाई ना बढ़े। अब जब एथेनॉल को अभी पहले तो 2014 में 1% मिलाया गया था एथेनॉल, और अब जो है 2022 में जो लक्ष्य था 10% का, उसको हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे इंजीनियर्स ने हासिल कर लिया है। अब जो 2025 का लक्ष्य रखा गया है वो है 20% का, और इसको धीमे धीमे बढ़ाते बढ़ाते 50, 60, 70, 80% तक लेके जाना है, जिससे कि हमारी बाहर के देशों पे जो निर्भरता है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि जो अभी आपने एक नुपुर शर्मा वाला मामला सुना होगा कि कतर ने नुपुर शर्मा को लेके बोला है कि भारत सरकार इस मामले पे माफ़ी मांगे और एक सख्त एक्शन ले। वो बोल भी इसलिए पाया है क्योंकि वहाँ से हमारा क्रूड ऑयल का जो है बिजनेस होता है और वो प्रभावित होगा, इसलिए बोल पाया है। तो जैसे जैसे इन चीज़ों पे निर्भरता ख़त्म होगी, भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा और इससे
फ़ायदे और क्या होने वाले हैं, जब गन्ने के रस से बनेगा तो जो गन्ने के किसान हैं उन्हें भी कुछ राहत मिलेगी, और उसके बाद क्या होगा कि भारत के लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। तो यही थी एथेनॉल की ब्लेंडिंग। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और शेयर वाला बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।